जी हाँ, बिल्कुल। मैं जिस छत पे खड़ा हूँ उसके पीछे की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ और किस तरीके से अब से कुछ देर पहले देखिए मोदी जो है, नरेंद्र मोदी है, उनका काशी से एक अलग रिश्ता रहा है और इस रोड शो की शुरुआत जो की है, प्रतीकों के सहारे की राजनीति करने में माहिर रहे हैं। 2014 में जब वो नामांकन करने आए थे नरेंद्र मोदी, तब भी वो उन्होंने इसी जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। अब वो यहां से दो बार लोकसभा के सांसद रह गए। उनके पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 1989 से यूपी में किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है और ये जो बीजेपी की सरकार है, प्रचंड बहुमत से 2017 में जो चुनकर आई थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, और वहां पर मोदी के पास एक चुनौती है। यूपी ही नहीं, खासतौर से पूर्वांचल उनका अपना इलाका है, गढ़ है, और वहां पर आज वो रोड शो कर रहे हैं। लंबा रोड शो है, 3 विधानसभा क्षेत्र जो वाराणसी उत्तर, वाराणसी कैंट और वाराणसी दक्षिण। ये वो वाराणसी दक्षिण वो इलाका है जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी आता है, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एक तरीके से लोकार्पण हुआ था। और उसके बाद से आप देखिए दूर दूर तक जहां भी आपको नजर आ रहे होंगे बीजेपी के जो कार्यकर्ता और समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे याद आ रहा है 2017 का भी विधानसभा चुनाव। और शोभना, एक बात बताना चाहता हूं, जिस 2017 में जब उस दिन भी ऐसा ही था, एक तरफ नरेंद्र मोदी का रोड शो था, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो था। कुछ देर बाद अखिलेश यादव का भी रोड शो होगा। दोनों के रोड शो थे और नतीजे जब आए 2017 में तो पूरा वाराणसी जो है वो भगवामय हो गया था। और इस बार भी यही चुनौती है। मोदी का ये घर है, मोदी की ये कर्मभूमि है और उस नाते आज उनका रोड शो है। शोभना, बिल्कुल इस तरीके का हुजूम आप देख सकते हैं। इस समय वाराणसी की सड़कों पर उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आज रोड शो निकाल रहे हैं और 7वें चरण के मतदान को देखते हुए जो 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है, कहीं ना कहीं प्रभाव पंकज झा उन सभी सीटों पर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो कहा जा रहा है ना, देखिए यूपी में 6 दौर का मतदान हो चुका है। 7वें दौर के मतदान में जो कुछ इलाके हैं, वाराणसी तो है ही, इसके अलावा जो 7 के अगल बगल के वाराणसी के मामले नहीं है। मामला ये है, चुनौती ये है बीजेपी के सामने आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव लोकसभा के सांसद रहे और जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी तब भी वहां बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। गाजीपुर, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी, या फिर जौनपुर का इलाका, वहां भी बीजेपी की हार हुई थी लोकसभा के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था। मोदी के सामने चुनौती काशी को बचाने की नहीं है, उनके सामने चुनौती पूर्वांचल की उन जो सभी 54 सीटें हैं उस पर कमल खिलाने की है। वो कनेक्ट करते हैं सीधे। और उनके पिछले कुछ बयानों को देखिए, मंच से जो उन्होंने भाषण दिए हैं, उन्होंने कहा भी है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं घर घर तक जाएं, लोगों के पास तक, उन तक कहें कि मोदी ने अपना प्रणाम उनको भेजा है लोगों से कनेक्ट करने में। और उन्होंने अद्भुत प्रयोग किया यूपी में। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे वो बताते हैं। 2019 में जब कहा जा रहा था कि सपा बसपा आरएलडी मिल जाएगी और उसके बाद भी मोदी का करिश्मा बरकरार रहा। इस बार चुनौती ये भी है, बीजेपी की सरकार है, बनारस है, और जहां कहा जा रहा है कि ये जो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया है, खासतौर से पूर्वांचल में देखें, ओम प्रकाश राजभर जो पिछले चुनाव में 5 साल पहले चुनाव में बीजेपी के सहयोगी दल थे, पाला बदलकर अखिलेश के साथ गए हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहां सामाजिक समीकरण जो है एक तरीके से समाजवादी पार्टी के, तो बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे करते हुए बीजेपी का एक तरीके से नरेंद्र मोदी का ये रोड शो लोगों को जोड़ने का, उनके दिल तक पहुंचने का, उन तक अपनी बात पहुंचाने का, काशी में वो करिश्मा लगातार करते रहे हैं। हर चुनाव में वो जब आते रहे, मुझे याद आ रहा है 2017 के चुनाव में नरेंद्र मोदी यहां 3 दिनों तक थे और तब कहा गया था मीडिया के कई हिस्सों में कि नरेंद्र मोदी अपने ही घर यानी वाराणसी यानी काशी में घिर गए हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए ना तो बिल्कुल चौंकाने वाले रहे थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, मीडिया के एक हलकों में ये बात कही जा रही है। और फिर मोदी फ्रंट फुट से खेलते हुए, चूंकि वो बीजेपी के कप्तान है, सबसे बड़ा ब्रांड है बीजेपी के, और नरेंद्र मोदी आज यहां पहुंचे हुए हैं। रोड शो उनका चल रहा है और बताऊं लंबा रोड शो नहीं है, तीनों विधानसभा को छूते हुए यहां से जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है, बीजेपी के लिए है। ये आखिरी ताकत कहते हैं ना कि आखिरी दम तक लड़ने वाले, तो वो मोदी हैं। ये बिल्कुल आखिरी है। कल के बाद चुनाव प्रचार कल शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। उससे पहले लोगों तक
पहुंचना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी तो एक बहाना है, पूरे पूर्वांचल में कमल खिलाना है, ये एजेंडा है नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल पंकज झा, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए, लोगों का हुजूम, इतनी बड़ी संख्या की शायद आप गिन भी नहीं सकते हैं, सिर ही सिर, और 2 बार यहीं से सांसद रहे हैं और वाराणसी के लिए विशेष प्रेम प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा रहा है। जैसे कि हमारे सहयोगी पंकज झा बता रहे हैं कि ये रोड शो कोई लंबा नहीं है, लेकिन काशी धाम तक पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे और 9 जिलों की 54 सीटों को साधने की लगातार कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की, ब्रांड मोदी की। तो पंकज झा, जिस तरीके से आज यहाँ पर हुजूम उमड़ा है, कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये चिंता जरूर बढ़ाने वाला है कि ब्रांड मोदी एक बार फिर जमीन पर और दिक्कत हो सकती है पूर्वांचल की बची हुई सीटों पर। देखिए ये शोभना, ये जो पूर्वांचल का इलाका है, लोगों को दोनों ही गठबंधनों को, एक तरफ बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी का गठबंधन, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो छोटी छोटी पार्टियों को लेकर चले हैं, दोनों का दावा यह है कि बहुमत तक पहुंचने के लिए, बहुमत को पार करने के लिए पूर्वांचल में आखिरी ताकत झोंकनी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के झगड़े के बीच में भी समय निकालकर वो यहां पर रोड शो करने आए हैं। एक मैसेज है, और बीजेपी के लिए ना यूपी बहुत अहम है। और ये बात अमित शाह ने बहुत शुरुआत में ही, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, तभी लखनऊ की एक जनसभा में कही थी कि 2022 का जो चुनाव है ना, वो 2022 में योगी की जीत, 2024 में मोदी की जीत है। ये बयान था अमित शाह का। तो आप समझिए कि 22 का बहाना है, ये 2024 के लिए भी एक तरीके से आप प्रस्तावना लिख रहे हैं उस युद्ध की, उस लोकसभा चुनाव की। अगर यहाँ विधानसभा चुनाव में रास्ते खराब होते हैं बीजेपी के लिए, तो आगे के रास्ते बहुत मुश्किल हो सकते हैं। वो राष्ट्रपति चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक की बात हो रही है। और ये जो बनारस है ना, बनारस से हमेशा मोदी बहुत इमोशनली कनेक्ट रहे। उनके एक एक बयान को आप याद करिए। यहाँ से जो वो मैसेज देते हैं, वो सिर्फ यूपी के लिए या पूर्वांचल के लिए नहीं होता, पूरे देश के लिए होता है। न मैं आया हूँ न लाया गया हूँ, माँ गंगे ने मुझे बुलाया है। वहाँ से जो मोदी ने शुरुआत की है ना, वहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इस काशी ने हमेशा उनके वोटों की झोली भरी है। जब उन्होंने जो मांगा है, काशी के लोगों ने दिया है। और ये काशी के लोग हैं, उनको सर माथे पर बिठाते हैं। सामने वाला विपक्ष भले ही कितने प्रयोग कर ले, कितने ही गठबंधन कर ले, लेकिन हमेशा लगातार 3 चुनावों में उसने मोदी का साथ दिया है। और इसी भरोसे, इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ मोदी एक बार फिर उतरे हैं। और वो जो ट्रेंड है यूपी का कि 1989 के बाद किसी सरकार ने रिपीट नहीं किया, जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हैं, मोदी उसी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कि नहीं भाई, 89 के बाद कोई रिपीट नहीं किया है। लेकिन मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर, मोदी के विकास के चेहरे पर जो वो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास वाले नारे हैं, मोदी आज इस रोड शो के जरिए उसी बात को साबित करना चाहते हैं कि नहीं, हम जो कहते हैं और यूपी हमारा है। क्योंकि यूपी एक तरीके से उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। काशी के सांसद होने के नाते अगर यूपी में सरकार बीजेपी को वो बचा ले जाते हैं, तो सबसे बड़ा श्रेय तो उन्हीं को जाएगा, उनका श्रेय होगा, उनको क्रेडिट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चुनाव के आखिरी दौर में, 7वें दौर के मतदान से पहले, जब कल शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, उससे पहले ये लोग काशी के लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए, उनके प्यार दुलार मान सम्मान भगवा के झंडे के साथ धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल पंकज झा, और जिस तरीके का हुजूम है, सर ही सर जहां तक नजर जा रही है, भगवा झंडे, बीजेपी का कमल का फूल और दूर तक लोगों के सर दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बलों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, जिस तरीके का प्यार वाराणसी की जनता मोदी को देती है और उनके आते ही सड़क पर जो भीड़ उमड़ती है, कहीं ना कहीं चिंताजनक सुरक्षा बलों के लिए भी बहुत बड़ी है। शोभना, देखिए, मैं लगातार देखता रहा हूं 2013 के जमाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यहां पर काशी में उनके लिए सुरक्षा के जो तामझाम होते हैं ना, उस तरीके के नहीं होते हैं। यहां मोदी किसी के लिए भाई हैं, किसी के लिए उनके मतलब बड़े हैं, किसी के लिए उनके अलग रिश्ता है। हर घर परिवार से उन्होंने रिश्ता नाता बनाया है। जब वो रोड शो में चलते हैं तो सुरक्षा का वो तामझाम नहीं होता है। वो रुक जाते हैं कहीं सड़क किनारे, कोई घर होता है, कोई महिला आरती करना चाहती है, वो खड़े हो जाते हैं। कोई अपने बच्चे से उनको मिलवाना चाहते हैं, तो वो भी वहां पर खड़े हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। मैंने कई बार ऐसा देखा है। और
जो रोड शो के बारे में कहा जाता है कि भीड़ बुलाई जाती है, लाई जाती है अगल बगल के इलाकों से भरकर, काशी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है तो अलग होता है। लोग अपने घरों से निकलते हैं, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने जो उनके पास होता है, कोई गुलाब के पंखुड़ी लेकर, कोई फूल माला लेकर, सब लोग सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं मोदी के स्वागत अभिवादन में। एक मोदी ने एक जो रिश्ता जोड़ा है, यहाँ से कनेक्ट किया है काशी के लोगों के लिए, वो अलग अलग वजहों से, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लेकर, लेकिन जब बना तो वहां देखिए किस तरीके से झूमते गाते नाचते लोगों के बीच में। नरेंद्र मोदी यहाँ के लिए ना, काशी के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, वो यहाँ के लोगों के लिए सांसद हैं। और जब सांसद आता है तो उनका उसी तरीके से सम्मान मिलता है। वो सुरक्षा का वो घेरा नहीं होता है, वो तमाम प्रोटोकॉल नहीं होते हैं। लोगों को अपने बीच देखकर मोदी के पास भी वो उत्साह होता है, खुशी होती है। उनको लगता है कि यही जनता है, यही इनका जन समर्थन है जो उनकी ताकत है। और जन समर्थन की इसी ताकत के बदौलत मोदी इस बार यूपी में बीजेपी के नैया पार लगाना चाहते हैं। पंकज झा, भीड़ तो हम लगातार दिखाई रहे हैं अपने दर्शकों को, जो लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार, ब्रांड मोदी का के लिए जो सम्मान वाराणसी में है, वो लगातार तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब इस रोड शो के बाद आज क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है? देखिए, ये जो रोड शो है ना, ये जाएगा वहां, जो मैं कह रहा हूं आपसे कि वाराणसी दक्षिण विधानसभा सीट है और वो बहुत ही नाक का सवाल बना हुआ। वहां से योगी सरकार में मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी विधानसभा सीट में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी है। तो जब आए हैं मोदी तो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे, फिर बीएचयू जाएंगे वहां, और बीएचयू में पंडित मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है, जहां वो जब भी आते हैं तो मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा के पास माल्यार्पण करने जाते हैं। जैसे कुछ देर पहले आपने तस्वीरों में देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। और ऐसा मुझे लग रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे लोग हैं, कि रोड शो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो जल्दी जल्दी से उसको आगे बढ़ाने की कवायद में लगे हैं। ये रोड शो जो है पहले दोपहर के 2 बजे शुरू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री के आज और भी यूपी में कार्यक्रम थे, जनसभाएं थी, वहां देरी हुई, उसकी वजह से रोड शो भी देर से शुरू हुआ है। तो जिस तरीके से देखिए गाड़ियों को धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि बहुत भीड़ है और जिस रफ्तार से मोदी आगे बढ़ रहे हैं, इस रफ्तार से तो गंतव्य तक पहुंचने में ही बहुत वक्त लग सकता है, काशी विश्वनाथ मंदिर तक ही। इसीलिए मुझे लगा ऐसा है कि मैसेज ये आया है कि जल्द से जल्द रोड शो को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिधर ही मैं देख पा रहा हूं, लोग ही लोग दिख रहे हैं, जन सैलाब दिख रहा है, भगवा झंडे, भगवा नारे, भगवा कपड़े और बीजेपी के गीतों के साथ, और उनके बीच से मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल पंकज झा, भगवामयी हुई इस समय वाराणसी की ये सड़कें, ये गलियां, ये चौराहे, ये मोहल्ले, और 4 कैमरों की नजर से लगातार हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। राजेश, इस वक्त हम देख रहे हैं, और ये देखिए 4 कैमरों की नजर से हमने आपको दिखाया, और नीचे आप देख सकते हैं बैंड में हम वो पूरा रूट भी दिखा रहे हैं जिस रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चलेगा। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, पल पल का सबसे पहला अपडेट भी हम एबीपी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जन सैलाब, ये लोगों का प्यार आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है 7 मार्च को, 10 मार्च को नतीजे आने हैं। उससे पहले ब्रांड मोदी, मोदी की ताकत इस समय वाराणसी की सड़कों पर साफ देखी जा सकती है। पंकज झा मेरे सहयोगी मल्दिया में मौजूद है, ये जो तस्वीरें हैं वो पंकज झा हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज झा, आप रफ्तार की बात कर रहे थे, मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ। जाहिर सी बात है कि भले ही ये रोड शो जो है वो छोटा सा पैच हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 घंटे प्रधानमंत्री मोदी को लगेगा काशी विश्वधाम पहुंचने में। शोभना, मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पाया, जैमर की वजह से मोबाइल फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। अपना सवाल दोहरा पाएंगे या बहुत भीड़ है, शोरगुल है? बिल्कुल, मैं बस ये जानना चाहती हूँ पंकज झा की जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का विश्वनाथ धाम पहुंचने का, पूजा अर्चना करने का, मुझे लगता है कि रास्ता भले ही छोटा है लेकिन 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, जो रफ्तार है इस समय इस रोड शो की।
हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं शोभना। जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, खास तौर से जब काशी में मोदी का रोड शो होता है, मैं एक चीज बड़े गौर से देखता हूं और हर बार देखता हूं, महिलाएं जो है ना, जैसे किसी शादी ब्याह के फंक्शन में जाती हैं, उस तरीके से सज धज कर महिलाएं अलग वेशभूषा में, जो पुरुष होते हैं वो नौजवान, वो रोड शो में गाते बजाते नाचते। आपको वीडियो में, तस्वीरों में बीजेपी के जो यूपी प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो आपको चलते हुए दिख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी से आगे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मोदी सरकार के मंत्री पिछले 2-3 दिनों शोभना कि बीजेपी हर चुनाव को, चाहे वो हैदराबाद के नगर निगम का ही चुनाव क्यों नहीं हो, वो उतने ही दिल से चुनाव लड़ते हैं। उनके लिए हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण होता है, वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो। और ये तो यूपी का चुनाव है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत रही है और वो कहावत मैं बार बार दोहराना चाहूंगा, लोग भी इसे जानते और समझते हैं। पर इस चुनाव का, आज के रोड शो का, जो काशी में मोदी हैं, जो ब्रांड मोदी बीजेपी दिखा और बतला रही है, उसका मर्म यही है, वो कहावत ही उसका मर्म है। और वो कहावत ये है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। तो आज वाराणसी में रोड शो और यहीं से लखनऊ के विधानसभा तक पहुंचेंगे और फिर लखनऊ एक बार पहुंच गए तो फिर दिल्ली तक पहुंचने के लिए मोदी के लिए भले ही 2 साल बाद ही क्यों ना हो, वो इस बात मोदी से बेहतर भला कौन समझ सकता है। राजनीति में बीजेपी में जिस तरीके से वो आए हैं 2014 के बाद से, और बीजेपी ने जो एक सफलता के नए प्रतिमान गढ़े हैं, काशी के लोगों के लिए बेटा बनकर, भाई बनकर सड़क पर उतरे हैं रोड शो करने के लिए। बीजेपी को आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में बढ़त दिलाने के लिए, जो कहा जा रहा है कि इस बार यूपी का चुनाव बाइपोलर हो गया है। आप जानती हैं कि पिछले 2.5-3 दशकों से, यानी 25-30 सालों से यूपी का चुनाव जो रहा है वो 3-4 पार्टियों के बीच में रहा है। कम से कम बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी तो रही है, कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती नजर आती रही। लेकिन इस बार के चुनाव में जो कहा जा रहा है राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि समाजवादी पार्टी बनाम तो बीजेपी की तरफ से, पंकज झा, मैं आपको रोक रही हूँ, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आई हैं और वो दिलचस्प तस्वीरें ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के ऊपर जरूर सवार है, लेकिन भीड़ को आगे बढ़ने का इशारा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जा रहा है कि आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये बिल्कुल वही स्थिति है कि बारात निकल रही हो और दूल्हा कहे कि भाई चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो वही स्थिति इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। लोगों के बीच में मोदी मोदी के नारे और प्रधानमंत्री मोदी हाथ से इशारा करते हुए कि भाई आगे बढ़िए, आगे चलने दीजिए, और यही कहते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन भी करते हुए लगातार हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोग हैं, लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है कि मोदी जो है वो बिल्कुल कछुए की चाल से उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि नीचे हम आपको वो रास्ता, वो रूट दिखा रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। मालदीहा से निकलकर लौराबीर, कबीर चौर, लोहटिया, बुलानाला, मैदागिन, विश्वनाथ धाम और बांसवाटक, यहाँ तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा पंकज झा हमें बता रहे हैं कि लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को, जिस तरीके से ये रफ्तार है इस रोड शो की। और ये देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि प्रधानमंत्री हाथ से भीड़ को इशारा कर रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं अब रुख करना चाहूंगी मनोज्ञा का, जो कि लौराबीर में मौजूद है। मनोज्ञा, क्या तस्वीरें आपको मिल रही है? यहाँ हम जब मलदेहा से तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को तो उत्सव मन रहा है, इतनी भीड़ है, इतना बड़ा जन सैलाब है कि शायद आप गिनती नहीं कर सकते। शब्दों में व्याख्या करना मुश्किल है। देखिए, यहाँ पर चारों ओर फूल बरसाए जा रहे हैं और सिर्फ हर हर महादेव की गूंज है। ये जन सैलाब है इस समय, और काशी फूल बरसा हो क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, कुछ ऐसा ही माहौल हो रखा है जहाँ चारों तरफ भीड़ है। आज कितना बड़ा दिन है? आज के लिए बहुत बड़ा दिन है हम सभी काशी वासियों के लिए। तो काशी वासी के नाटकार होने के मैं मोदी जी के लिए 2 लाइन कर दो, सुना दो। हाँ जी। भारत माँ ने पुनः दिया है माता को 2 पुत्र महान, भारत माँ विश्व पटल पर अति सम्मान। फूल बरसा रहे हैं, आज कितना बड़ा दिन? आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे काशी के सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका भव्य स्वागत आज धज कर एकदम तैयार। जरूरत ही नहीं है कुछ, आज राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। आज कितना बड़ा दिन है, आज काशी में कितना बड़ा दिन है। आप
काशी के लिए काशी का सांसद जो भारत का प्रधानमंत्री है, काशी की जनता को प्रणाम करने आया है और काशी के लोग उनको विश्वास दिलाएंगे। काशी बम बम बोल रही है, हर हर। आज हम लोगों के लिए एक त्योहार है, आज एक तरीके काशी उत्सव से रंग उड़ रहे, यहाँ मजा आ रहा है, बम बम बोल। इनका हेलमेट देखिए, इनके हेलमेट पर देखिए हेलमेट पार्टी का हेलमेट है, ये समाजवादी पार्टी से बचने के लिए हेलमेट है। भारत को सुरक्षा प्रदान करने मोदी जी की सोच है, वो दर्शाता है। इस हेलमेट की क्या खासियत है? सिंबल लगा रखा आपने। ये चुनावी है, इसके बाद हम लोग को काम देगा, सड़क दुर्घटना से बचाएगा। मोदी जी को धन्यवाद और पार्टी को धन्यवाद। आज आपके आज 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए थे तो इसी काशी में पहली बार फावड़ा चलाए थे और काशी में परिवर्तन का जो नारा उन्होंने दिया था आज 2022 में दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ भय भूख और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश योगी बाबा की देन है। पूरा भगवा हो गया है, 10 भगवा हो गया है, पूरा बुतमय हो गया है। 10 को सिर्फ बुलडोजर ही चलने वाला है, गीता काट देंगे रेडी है। 10 को आ रहा है बुलडोजर, बुतमय हो गया है। फूल किसके लिए बरसा रहे हैं? फूल योगी जी मोदी जी के लिए बरसा रहे हैं। 10 को बुलडोजर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छे कार्यों के लिए मोदी जी के लिए हम लोग फूल बरसा के उनका स्वागत कर रहे हैं। अनिल कंठ तिवारी जी के लिए हम स्वागत कर रहे हैं। इतना बड़ा दिन है, अच्छा कार्य और विकास के लिए हम लोग मोदी के साथ हैं, विकास करने के लिए मोदी के साथ हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। कितना बड़ा दिन है? मान पूर्णा भैरव बाबा रहन कोई बाकी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हो जाएगा सब। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी दफा हो रही है। वो तो 10 जी तो हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए इस समय काशी की सड़कों पर पंकज झा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज झा, तस्वीरें हमें दिख रही हैं, बैनर बैलून और पताकों से पटा पड़ा है पूरा बनारस शहर। पूरी तरह सज धज कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहा है आज वाराणसी, और लोगों का हुजूम, एक जन सैलाब। सुरक्षा बलों के लिए भी कड़ी चुनौती। मनोज्ञा लगातार हमारे साथ बनी हुई है और मैं आपको बता दूं कि नीचे आप ये जो बैंड देख रहे हैं, इसमें हम जो रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का निकल रहा है उसका पूरा रूट आपको दिखा रहे हैं और हर चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। मनोज्ञा, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, लगभग कितना समय और लग सकता है मल्दिया से लहुरावीर पहुंचने में प्रधानमंत्री को? रफ्तार बहुत धीमी है जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं। आमतौर पर जिस रास्ते पे आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, आज हो सकता है 1 घंटा लग जाए। और क्योंकि ये हुजूम है, ये समर्थकों का हुजूम है, पूरे रास्ते पर लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, एक झलक पाने के लिए, न सिर्फ अपने प्रधानमंत्री की बल्कि एक ऐसे सांसद की जिसने वाराणसी की तस्वीर बदल दी है। क्या वाराणसी की तस्वीर बदल दी है प्रधानमंत्री? बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। पहले बात बनारस पहले जो है एयरपोर्ट से आने में हमको 3-4 घंटे लगते थे, आज एयरपोर्ट से आने में महज आधे घंटे। प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी भीड़ हो गई। नहीं, बिल्कुल भीड़ हो रही है, पता नहीं कि पहुंचते पहुंचते अभी काफी समय लगेगा। आने वाले इतने हैं कि इतनी भीड़ है। आने वालों की भीड़ अभी 300 पार करेगा इस बार जी। 800 सीट बनारस की जीतेगी, प्लस आसपास की जो भी सीटें हैं पिछले बार भी आई थी उससे ज्यादा सीटें। भैया बिल्कुल मनोज्ञा, 9 जिलों की 54 सीटों पर परसों मतदान होना है। कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार रुक जाएगा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पहुंचे हुए, उनका रोड शो निकल रहा है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं इस बड़ी कवरेज पर। हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वाराणसी में मौजूद हैं, उनका भव्य रोड शो इस समय वाराणसी की सड़कों पर निकल रहा है। बैनर बैलून और पताकों से पटा पड़ा है पूरा वाराणसी शहर, पूरी तरह सज धज कर अपने सांसद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत इस समय वाराणसी की सड़कों पर किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान
जो कि यूपी के प्रभारी हैं। आप देख सकते हैं उनको तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ साथ वो चलते हुए जन सैलाब हुजूम लोगों का वहां पर देखने को इस समय मिल रहा है। और ये देखिए नाच गाना भी खूब चल रहा है, उत्सव जैसा माहौल इस समय वाराणसी की सड़कों पर। मनोज्ञा मेरी सहयोगी मेरे साथ लगातार बनी हुई है, लहुराबीर में वो मौजूद हैं और रोड शो का जो पूरा रूट है वो नीचे हम आपको दिखा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये रोड शो लगभग 3 से 4 घंटे बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा अर्चना करनी है। लेकिन जो रफ्तार है, हो सकता है समय और ज्यादा लग जाए। मनोज्ञा, इस समय क्या तस्वीरें? आज जितना धीमे चलेगा ये कारवां उतना ही तेज जीतेगी बीजेपी, कुछ ऐसा ही मानना है यहाँ के समर्थकों का। देखिए महिलाएं, बच्चे, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पर हाथ में फूल लेकर, गुलाब की पंखुड़ियों को हाथ में लेकर खड़ा हुआ है। फूल बरसाए जा रहे हैं। अभी माहौल है, जीत का माहौल है। का हाल बा बनारस में तो बस मोदी मोदी बा, क्योंकि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो। आज काशी कैलाश हो गई है। कैलाश तो बाबा नगरी है ये। यहाँ मोदी भी आए, योगी भी आए, शाह भी आए और संग काशीवासी का मन भी मगन हो गया। ऐसा मस्जिद बनाने वालों की सरकार नहीं चाहिए, मंदिर बनाने वालों की सरकार चाहिए। मंदिर के आधार पर चुनाव जीत जाएंगे अखिलेश यादव कह रहे, बीजेपी निपट गई। कुछ नहीं है। आप देखिए सपा सरकार में खाली सफाई महोत्सव होता था, उसी सफाई महोत्सव में ऐसे 10 कॉरिडोर बन सकते थे, मथुरा में बन सकते थे, अयोध्या में बन सकते थे। और विश्वनाथ जी को, साक्षात विश्वनाथ जी आप लोग का प्रमाण है कि पूरे वर्ल्ड वाइड किया नहीं किया है काम, इस बार सफल हो गया। आपसी लड़ाई खत्म हो गई। बिल्कुल, आपसी कोई लड़ाई पहले थी भी खत्म हो गई। गाना जो बज रहा दिखाऊं जो माहौल, तो क्योंकि वहां पर जैमर्स लगे हुए हैं, मनोज्ञा की आवाज हम तक साफ साफ नहीं पहुंच रही है। और ये तस्वीरें आज बहुत खास हो जाती है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है परसों। उससे पहले पूर्वांचल की इन 54 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी की सड़कों पर मौजूद है। और हम आपको बता दें कि लगातार ये जो पूरा रूट है वो भी हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। कबीरा चौक, लहुराबीर के बाद ये कबीरा चौक पहुंचेगा। कबीर चौराहा से हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी जुड़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि चप्पे चप्पे पर इस समय एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। पल पल का सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए मैं ज्ञानेंद्र का रुख कर लेती हूं। ज्ञानेंद्र, ये जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, ऐतिहासिक तस्वीरें, जन सैलाब, उत्सव जैसा माहौल, बैनर, बैलून और पटाखों से पटा पड़ा है ये बनारस शहर। आप जहां पर मौजूद, वहां किस तरह का उत्साह लोगों में? शोभना, आप बार बार उत्सव कह रही हैं। देखिए, जब भी महोत्सव होता है, रंगोत्सव होता है, ये मोदी उत्सव है, ये मोदी उत्सव है। और जब यहाँ काफिला पहुंचेगा, उसका इंतजार कैसे कर रही है जनता और कैसे नारे लगा रही है, कैसे अपने बच्चे को, कैसे बुजुर्ग, साधु, संत यहाँ सब पहुंचे। ये देखिए, ये जैसे ही देखा इन्होंने कि अब मोदी जी आने वाले हैं और मैं इनसे बात करने वाला हूं, बच्चे को उठा लिया। क्या उठा के कहना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब से बनारस के सांसद बने हैं, सीना चौड़ा हो चुका है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग बहुत, अगर गुंजाइश हो, शोभना, अगर गुंजाइश हो तो मैं केवल दूसरे फ्रेम को लेना चाहता हूं। इसलिए लेना चाहता हूं कि जो सड़क आप ऊपर के कैमरे की नजर से दिखा रही हैं, जिस चौराहे को, जिसको आप कह रही हैं कि बलून से सजाया गया है, उन चौराहों के साथ साथ मैं केवल उस सड़क को दिखाना चाहता हूं जहां लोग कई घंटों से बैठकर इंतजार कर रहे हैं। दुर्गेश, दिखाइए इन बच्चों को दिखाइए। और ये किसी उत्सव से कम नहीं। अरे फूल हमारे ऊपर मत बरसाइए, मोदी जी को बचा लीजिए, मोदी जी के लिए बचा लीजिए। तो ये माहौल है, ये माहौल है। देखिए, एक ही नारा, एक ही नाम के साथ ये सारे तमाम लोग, जितने लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज अंसारी। अंसारी जी, कहाँ झंडा बैनर लिए टहल रहे हैं? अरे मोदी जी की रैली में आए हैं। मोदी जी तो अभी नहीं आए। मोदी जी आ गए, बनारस में तो आ गए ना। बताना चाहता हूँ, इस तरह आप बता चुके हैं, अंसारी जी को बताने दीजिए। आप बताइए। जब से हम लोगों ने सुना कि मोदी जी आ रहे हैं तो हम लोग चैन से सो नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, मन में तो कब का आ चुके हैं।
अब तो आ रहे हैं ना, इसी रोड से जाएंगे ना। ये तो डायलॉग है कि हम सो ही नहीं पा रहे हैं यार, दिख तो रहा है, चश्मा लगाए हैं, ये सब आंख तो दिख रही, सोए थे। हाँ बुलडोजर बाबा, प्रत्याशी ना देखते हुए सिर्फ देखिए बुलडोजर बाबा, और हमें चाहिए बुलडोजर बाबा। क्यों चाहिए? क्यों? हमारी जमीनें हड़पी जा रही है जबरन, ये सपा के गुंडे हमारी जमीन जबरन हड़प रहे हैं। उसको बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, विकास के लिए जो है सिर्फ बुलडोजर बाबा, सिर्फ बुलडोजर बाबा। ताली नहीं, ताली बताइए क्या चाह रहे हैं? हमारा योगी बाबा चाहिए, योगी बाबा और मोदी। काहे उन लोग जैसा विकास कोई नहीं किया। क्या विकास किया? देखिए सुनिए, बनारस में पानी की बात है ना, गंगा जल की बता दूं आपको कि पानी तो पानी बहुत है, गंगा जल की बात कुछ और है, प्रधानमंत्री तो बहुत है, मोदी जी की बात कुछ और है। देखिए शोभना, पंकज जी ने बहुत विस्तार से बताया कि क्या समीकरण है और मोदी के आने से क्या होता है, सबसे बड़े ब्रांड है वो। लेकिन मैं जो देख रहा हूं पिछले 3 दिनों से, मैं जो समझ पा रहा हूं, चौक चौराहों गली मोहल्ले में सबने ये कहा, सभी के मन में ये बात है कि जिस दिन बनारस की इन सड़कों में मोदी आएंगे। और देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गुलाल अबीर उड़ता हुआ, होली से पहले ही होली जैसा माहौल, होली जैसे रंग यहाँ बनारस की सड़कों पर आज दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना मेगा रोड शो निकाल रहे हैं और आप देखिए कैसे गुलाल और अबीर उड़ाती हुई ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है। भगवा रंग का ही ये अबीर है और लोगों के रंग जो है वो होली से पहले ही आज निकल आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ बनारस की सड़कों पर अपना रोड शो निकाल रहे हैं। जन सैलाब, हुजूम, पूरा जो शहर है वो दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। हर तरफ बैनर, बलून और पताकों से सजा हुआ है ये गलियां, ये जो पूरा मोहल्ला है, ये जो सड़कें। और मैं आपको बता दूं कि लहुराबीर ये काफिला पहुंचने ही वाला है और देखिए नाच गाना भी खूब चल रहा है, गुलाल भी खूब उड़ाया जा रहा है। इस काफिले पर हमारी नजर बनी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मेगा रोड शो है, इस पर मेगा कवरेज लगातार जारी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेगा रोड शो निकल रहा है, उस पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। आप देख सकते हैं फूलों से सजी हुई है गाड़ी, क्योंकि लोग जिस बड़ी तादाद में वहां मौजूद है, गुलाब की पंखुड़ियां प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर डाली जा रही हैं, उछाली जा रही हैं, फूलों की मालाएं भी उछाली जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ लोगों से हाथ से स्वीकार करते हैं, अभिवादन करते हैं और ये देखिए महाकाल की इस नगरी में डमरू भी खूब बजा रहे हैं लोग। उत्सव जैसा माहौल, हर तरफ ऐसा लग रहा है कि त्योहार होली जो है वो पहले ही आ गई है, 10 दिन पहले ही अपने वाराणसी में आ गई है। लोगों के बीच जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 जिलों की 54 सीटों पर परसों मतदान होना है, उससे पहले ब्रांड मोदी आज पूरी ताकत दिखाता हुआ वाराणसी की सड़कों। तो इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, लग रहा है 3 से 4 घंटे लगेंगे अभी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने में। फौरन लौटेंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय वाराणसी में मेगा रोड शो चल रहा है। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं कि जिधर तक नजर जा रही है सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन वाराणसी के लोगों का यहां से सांसद हैं और एक भावनात्मक जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से है और वाराणसी के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। ये रोड शो हम आपको लगातार वो रूट भी दिखा रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। आज बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जो रफ्तार है रोड शो की, उसमें लग रहा है कि 3 से 4 घंटे प्रधानमंत्री मोदी को लग सकते हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि आप देख ही रहे हैं, सारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ और चप्पे चप्पे पर हमारी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस समय लगातार आगे बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।